नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, राइट। सो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्जेस है, बट इनिशियली वो 3 चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट है, इनफाइनाइट लोकेशन पे प्रेजेंट है, राइट। उसको दूसरे सेम कॉन्फ़िगरेशन में एट पॉइंट पी पे लाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है, राइट। सो इनिशियली जो चार्जेस है R1, R2 एंड R3 लोकेशन में प्रेजेंट है। सो 3 चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का बनता है, ट्रायंगल शेप में बनता है। सो लेट्स सी उनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। सो देखो Q1, Q2 and Q3. If you have 3 charges and 3 charges makes triangle type configuration, right? So initially तो वो चार्जेस कहाँ पे रहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे रहेंगे, क्लियर। Q1, Q2 and Q3 एंड 3 चार्जेस को हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएंगे इनफाइनाइट से P पॉइंट पे, क्लियर। तो अगर मैं Q1 चार्ज की बात करूँ तो इसका लोकेशन मैं R1 कंसिडर कर रही हूँ एंड Q2 का जो लोकेशन में R2 एंड Q3 का जो लोकेशन है R3, क्लियर। R1 लोकेशन, R2 एंड R3 पे Q1, Q2 एंड Q3 चार्जेस को हम इनफाइनाइट से लेके आए, राइट। सो लेट अस कंसीडर a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3 are at location R1, R2 and R3 respectively. क्लियर। सो नाउ अब देखो, इनिशियली मैंने बात की थी कि वो इनफाइनाइट पे होते हैं। इनिशियली these charges are present at infinite location, ठीक है। इनिशियली वो कहाँ पे चार्जेस रहते हैं, इनफाइनाइट पे रहते हैं। इनफाइनाइट से हम पी पॉइंट वाले लोकेशन में लेके जाएंगे जहाँ पे उनका R1 पे Q1 चार्ज रहेगा एंड R2 पे Q2 चार्ज एंड R3 पे Q3 चार्ज, क्लियर। सो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R12 एंड Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, R23 एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 चार्ज एंड Q3 चार्ज व्हाट विल बी R13, क्लियर। सो देखो, अगर सबसे पहले हमें किसको लेके आना, Q1 चार्ज को, राइट। सो फर्स्ट चार्ज को हम पहले ब्रिंक्स करके लेके आएंगे R1 लोकेशन पे, बट Q1 चार्ज के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होता, राइट, बिकॉज स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड होता है एंड स्मॉल फोर्स से जो वर्क डन होता है बिल्कुल वेरी स्मॉल होता है। सो वर्क डन को हम क्या करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। सो फॉर Q1 चार्ज नो वर्क इज डन, क्लियर। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि स्मॉल फोर्स, सो स्मॉल वर्क डन, सो वर्क डन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस केस में वर्क डन क्या लेते हैं हम, 0, ठीक है। बट मैं Q2 एंड Q3 चार्ज की बात करूँ तो Q2 एंड Q3 चार्ज को आप यहाँ R2 एंड R3 लोकेशन पे लेके आएंगे, तो इस केस में हमें वर्क डन करना पड़ता है, क्लियर। बट टू ब्रिंग्स चार्ज Q2 and Q3 at R2 and R3 work done is required, clear। सो नाउ देखो, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इनिशियली जो Q1 चार्ज आया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये Q1 चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टाइप का फोर्स कौन फील करेगा, Q2 चार्ज, ठीक है ना। अब Q2 चार्ज जाएगा इस R2 पॉइंट पे, तो इस Q1 चार्ज ने एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, प्रोड्यूस किया है, और ये अपने अगेंस्ट क्या करेगा, एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा V1, सो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, सो Q2 इज द टेस्ट चार्ज विच एक्सपीरियंस अगेंस्ट द फोर्स। सो नाउ देयर इज Q2 चार्ज, सो वर्क डन क्या आएगा यहाँ से, V1 एंड Q2, राइट। सो दिस इज द वर्क डन
वर्क डन फॉर चार्ज Q2। ठीक है, ये किसके लिए वर्क डन, चार्ज Q2 के लिए। बट V1 की वैल्यू देखेंगे क्या होगी, क्योंकि V1 जो किसकी वजह से होगा, चार्ज Q1 की वजह से। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R12, राइट। सो डिस्टेंस जो होता है बोलेंगे, एंड यहाँ पे जो क्या रहेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से, सो V1 क्या आएगा, K Q1 R12। सो यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है हमें, वर्क डन मिलेगा फॉर चार्ज Q2 के लिए जो रिक्वायर्ड था हमें। सो V1 KQ1 Q2 अपॉन R12, राइट। दिस इज द वर्क डन फॉर चार्ज Q2, राइट। अब ना देखो इस लोकेशन पे Q1 एंड Q2 चार्ज आ गए हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 की वजह से होगा, राइट। सो अब ना हमें वर्क डन जो कैलकुलेट करना है Q3 चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना है। सो टू ब्रिंग्स चार्ज Q3 ऑन R3 पॉइंट। सो देखो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 एट पॉइंट R3, क्लियर। सो सी यहाँ पे जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सो पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज फर्स्ट एंड टू की वजह से क्या होगा, 1/4πε0 Q1 R12 प्लस 1/4πε0 ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा हमारा, Q2 अपॉन R2, यस 1/4πε0 Q2 अपॉन R12, राइट। So this is the potential due to charge Q1 and Q2. So इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। So 1/4πε0 क्या हो जाएगा, कॉमन। So Q1 R12 plus Q2 R12, right? This is the potential due to charge Q1 and Q2. So now वर्क डन देखो Q3 चार्ज के लिए क्या होगा, इस पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो V12 इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन मैं ये W1 कर दूँ, सॉरी ये जो वर्क डन है Q2 चार्ज की वजह से है, एंड यहाँ पे जो वर्क डन आएगा Q3 चार्ज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन है, Q3, बिकॉज Q3 फील करेगा फोर्स अगेंस्ट। वर्क डन क्या आएगा, W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, 2 एंड Q3 चार्ज, ठीक है। सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/4πε0 Q1 R12 प्लस Q2 एंड यहाँ पे यस यहाँ पे जो हमने किया वर्क डन टू ब्रिंग्स चार्ज Q3 एट पॉइंट R3, ठीक है ना। Q3 को हम कहाँ पे लेके गए, R3 पे, बट एनी पॉइंट P। सो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले लेंगे P कर लेते हैं 2P and charge Q3, right? So work done to bring the charge Q3 is 1/4πε0 Q1 Q3 R13 plus 1/4πε0 Q2 Q3, क्लियर। मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे जो होगा R23, ठीक है। ये जो P पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, 3 R3, ठीक है ना, वही पॉइंट जो है R3 की बात जो की है। सो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, R3 लोकेशन, क्लियर। एंड सेकंड चार्ज की वजह से वर्क डन आया था ये। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन थर्ड। सो टोटल वर्क डन चाहिए हमें, टोटल वर्क डन। सो W2 plus W3, what will we get, 1/4πε0। सो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ये वाला वर्क डन Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस
ये Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23. Clear? This is the work done, total work done. This work done is stored in the form of potential energy, right? So ये क्या हमारी potential energy है. So देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है ना, अगर हमारे पास 3 चार्जेस है, सो Q1 Q2 2 चार्जेस इनिशियली लेंगे एंड इनके बीच का डिस्टेंस. नाउ जो हम नेक्स्ट चार्ज कौन सा लेंगे, Q2 Q3 एंड इनके बीच का डिस्टेंस. अब कौन सा चार्ज रहेगा हमारा, Q1 एंड Q3, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारा R13. क्लियर? सो इस टाइप से हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर, ठीक है, बट इनटू उनका प्रोडक्ट एंड उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे. क्लियर?